चलती है। जैसे आप भी यहाँ से जाओगे कि पानीपत सत्संग में गए थे, कोई सत्संग का जिक्र करेगा, कोई और को जिक्र करेगा, संगत का करेगा, संगत इतनी थी, सत्संग अच्छा था, अपनी अपनी बातें जो जो अनुभव करेंगे वो रास्ते में बात करेंगे। इसीलिए वहाँ भी जो वो बैठे हुए थे तो आपस में उन्होंने दोबारा वापसी ले भी चलते वक्त तो जाते वक्त तो यहाँ हमने खाना खाया था, यहाँ वो बीमार था, अपना आदमी था, उसकी देखो तकदीर में नहीं था हज करना, बेवकूफ़ आदमी था, चला गया वापिस। अब कहाँ मौका मिलेगा, अपने साथ तो चला जाता तो उसका भी काम हो गया था, लेकिन उसके नसीब में ही नहीं था। ऐसी ऐसी बातें करते हुए और जब बातें कर रहे थे तो उस पेड़ में दो फरिश्ते रहते थे। फरिश्ते भूत भी कह देते हो, दूत भी कह देते हो, देवदूत भी कह देते हैं। तो मुसलमान लोग कहते हैं वो फरिश्ते थे उन पे, और वो फरिश्ते आपस में बात करने लगे, एक दूसरे से करने लगे, क्यों भाई इस बार तो बहुत लोग गए हज करने के लिए, लेकिन कितने लोगों के हज कबूल हुए। जब ये बातें कर रहे थे कितने लोगों की हज कबूल हुई। दूसरा फरिश्ता कहने लगा कहाँ हज करने के लिए गए थे, हज तो एक आदमी की कबूल हुई है। बोले वो कौन आदमी था? बोला यहाँ जो आदमी का उसकी टांग टूटी हुई थी उसको लेके गया, जो उसने सेवा की कि उसके एक खुदा के दरबार में उस एक की हाजिरी लगी है और उसी की हज कबूल हुई है। सारे के सारे अपने अंदर झांक के उनको नफरत सी पैदा हुई कि हमने क्या किया। बात समझने वाली है कि एक इंसान ने एक दुखी इंसान की मदद करी, वो उसने ऐसा नेक काम कर लिया कि वो अगर 20 साल भी भजन करता तो भी शायद इतना अच्छा काम नहीं कर सकता था। किसी जीव की मदद करना ये है, किसी दुखी जीव की सहायता करना। वो तुम्हें नेक काम करने के एक बार तुमने नेक काम कर दिया ना, तुम्हें इतनी शांति इतना प्रेम तुम्हारे दिल में आएगा कि तुम ऐसी चीज़ों को ढूंढते फिरोगे कि मुझे मौका मिले। नहीं, ये लोग दान पुण्य और दूसरे की सहायता करने वाले, परोपकार पर हित करने वाले लोग मूर्ख नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिख के उसमें सारा लिखे है, और उन्होंने धर्म की परिभाषा लिखी कि परहित समान धर्म नहीं कोई, कि दूसरे के हित दूसरे की भलाई करने के सिवाय दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पहले तुम अच्छे कर्म सीखो। अरे तुम 10-10, 20-20 साल तो गुरुओं के पास लगाते हो और वहाँ से सीख के क्या आते हो? चोरी, बेईमानी, छल कपट, लूट खसूट। क्या हालत क्या होगी? क्या सोचते हो तुमने ठग लिया? तुमने ठगा नहीं, तुम ठगे गए हो, तुम ठगे गए हो। ये नहीं है कि जिस आदमी में सहनशीलता है, सब्र है, वो उसकी कमजोरी नहीं है। वो इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि वो तो उसकी महानता का सबूत है। जो इंसान सब्र करना जानता है, जिसके हृदय में शांति है और जो बर्दाश्त कर लेता है, ये उसकी आदमी की आत्मिक शक्ति का परिचायक है कि उसमें आत्मिक शक्ति है। मूर्ख इंसान छल क्या करते हैं? धैर्य रखने वाला, सहनशीलता रखने वाला कमजोर नहीं होता है। कभी सोचते हो? गंदापन तो हर इंसान कर सकता है, बुराई करने में देर नहीं लगती, लेकिन अच्छा करके देखो। कोई मेरे से कहने लगा कि वो ये बोल गया, वो ये कह गया, उसने ऐसा बोल दिया। मैं हाँ ठीक है। बोला क्यों? मैं ये ना सोचना मेरी कमजोरी है, बोल मैं भी सकता हूं, लेकिन जो मैंने पिछले सालों में कमाया है वो 5 मिनट में खत्म नहीं करना चाहता। सोचते हो? इस टेंट के लगाने वालों से पूछो कितना टाइम लगा था। उखाड़ने के लिए 2 पाइप खींच के चले जाओ, सारा चला गिर जाएगा 1 मिनट में, धराशायी हो जाएगा। बनाना नहीं जानते, बनाने वाला महान होता है। एक एक बूंद बूंद के संचय से तालाब भर जाता है, एक एक अक्षर के सीखने से विद्वान बन जाता है, एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बन जाता है, और एक एक मिनट के
भजन करने से इंसान के पास भजन की दौलत जुड़ जाती है, और एक एक नए काम करने से आप महापुरुष बन जाते हो। महापुरुषों के गुण हैं ये। महानता अगर चाहते हो तो नेक कर्मों में लगो पहले। परमात्मा तो खुद आके आपसे पूछेगा। परमात्मा उन लोगों के हृदय में रहता है जिनके हृदय पवित्र हैं, जो नेक काम करते हैं, जो शुद्ध हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो किसी दूसरे इंसान का किसी भी प्रकार से दिल नहीं दुखाते। परमात्मा का वास उनके हृदय में ही होता है। ये परमात्मा के गुण हैं। और जो लोग उल्टे सीधे कर्म करते हैं, समझो कि वो तो शैतान है। शैतान है वो। शैतानी करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। अच्छे काम करवाने के लिए शैतानी भी जरूरी है। अगर शैतानी नहीं होगी तो अच्छे और भले का पता कैसे लगेगा। इसलिए लेकिन हमें अच्छा करने वाले की अगर नकल करते हैं, ये ना समझो मेरे से हो नहीं सकता, ये ना कभी कहना कि नहीं हो सकता। एक तालाब के किनारे बैठा एक साधु रोजाना जब जी में आता और बोलना शुरू कर देता, जो चाहो मिलेगा, जो चाहो मिलेगा, जो चाहो मिलेगा। लोग, कोई उसको दीवाना कहता है कि दीवाना है, क्या बोलता है। कोई कहता पागल है, बकता रहता है। लेकिन समझने वाला कौन था। एक दिन एक आदमी, हताश, निराश और दुखी इंसान रास्ते खोजता है। एक निराश था, नवयुवक था। गया, जाके कहने लगे, आप महात्मा जी एक सवाल पूछ लूं आपसे। बोला पूछो। बोला आप ये क्यों कहते रहते हो हमेशा कि जो चाहोगे मिलेगा, जो करोगे मिलेगा। हाँ बेटा, सब ऐसा ही है। जो इंसान करता है उसको मिलता है, जो नहीं करता उसको नहीं मिलता। बोला जो चाहते हो वही मिलेगा। बोले हाँ वही मिलेगा। बोला कैसे। बोला मैं हीरे और जवाहरात का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। बोला क्या मुश्किल है, तू ये बनना चाहता है, बन जाएगा। लेकिन एक बात सोचो, जो दुनियादारी की चीज को, रुपए पैसे, कोई नौकरी मांगता है, कोई हीरे जवाहरात मांगता है, कोई सुख शांति सबर संतान मांगता है, ये चीजें इतनी अच्छी नहीं है। अगर ये चीजें इतनी अच्छी होती जिनके पास तुम मांगने जाते हो, उनके पास शायद ये चीज नहीं होती। जिन महात्माओं से मांगते हो शायद उनके तन पर कपड़ा भी नहीं होता होगा। सब कुछ उन्होंने छोड़ रखा, कोई कुछ भी नहीं है, और तुम उनसे जाके मांगते हो, तुम्हें वो दे देते हैं। इसका मतलब उन चीज़ों में उनकी कोई रुचि नहीं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये चीज़ें दुनियादारी के लिए मायने रखती हैं। कहने लगा जी मैं तो बहुत बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापारी बनना चाहता हूँ। बोला कोई मुश्किल नहीं, बन जाएगा। बोला कैसे। बोला दोनों हाथ दे मुझे। हाथ ऐसे कर। बायां हाथ किया, बायां हाथ के ऊपर महात्मा ने हाथ रख दिया। बोले ये मैंने हाथ